वैसे तो इन्हीं की जगह थी ये, जिनको हमने छीन लिया है। इनके लिए भी कोई सरकार को बनाना चाहिए। तो देख रेख वहाँ भी तो कौन करता है? मेन आदमी उठाने वाला वहाँ तो देख क्या एक बार, जो उठवाने वाला है एक बार एमसीडी। विचार ये है कि जो उठाने आते हैं उन लोगों की सेटिंग है, वो पहले ही फोन कर देते हैं, वो फोन कर देते। हिंदू धर्म के ऊपर गले में लग रहा भाई, हिंदू धर्म के प्रति सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न हो रहा है इस समय, अगर भाई चल जा कहीं बेसहारा, इसीलिए मेरा विचार है इससे अच्छा तो कुत्ते सही है जो घर में तो रह रहे हैं। आप देख रहे हैं देशहित न्यूज़ और मैं आपके साथ मौजूद हूँ रोनित मौर्य। रोज हम नई समस्याओं को लेकर आपके सामने आते हैं और आपको दर्शाते हैं। आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके के अंदर, जहाँ जगह जगह पर दिल्ली की एक गंभीर समस्या को हम आज दिखा रहे हैं। जहाँ आप देख सकते हैं रोडों पर जो गायों की स्थिति है, किस प्रकार से जो है गाय जो है रोड पर नजर आती है। जहाँ पर देखिए किस तरीके से रोडों पर वाहन का जाम भी लगा हुआ है। ऐसे में कभी भी ये गाय रोड पर आ जाती है, जिस वजह से बड़े बड़े वाहन जो हैं रोड पर चलते हैं, जिस वजह से लगातार जो है एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। कई बार वाहन चालकों की वजह से गायों को भी चोट लग जाती है और कई बार गाय की वजह से वाहन चालकों को भी चोट लग जाती है। ऐसी स्थिति में आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे आप देख सकते हैं रोड पर किस प्रकार की जो स्थिति है वो रोड पर बनी हुई है। जगह जगह पर गायों का अंबार इसी तरह से नज़र आता है, चाहे वो इस रोड की हम बात करें, चाहे वो दिल्ली की कई सारी जगहों की। यह स्थिति सिर्फ सुल्तानपुर इलाके की नहीं, जगह जगह पर इसी प्रकार की स्थिति है। जहाँ लोगों ने कैमरे पर बताया कि जो गाय जो है भोजन की तलाश में जगह जगह पर नजर आती है, चाहे वो रोड हो, साथ ही कूड़ाघरों पर गाय अब नजर आने लगी है। जिसको समय रहते ज़रूरत है, उन्होंने जिसका जिम्मेदार प्रशासन को बताया और एमसीडी को बताया कि एमसीडी द्वारा किसी प्रकार से अगर गाय को उठाया नहीं जाता और अगर उठा भी लिया जाता है तो उसको पैसे लेने के बाद छोड़ दिया जाता है, जिसको प्रशासन की एक मिली भगत बताया गया। कैमरामैन अंकित के साथ मैं रोनित मौर्य, देशहित न्यूज़ दिल्ली। घूमते 45 साल हो गए ये बाइक गाड़ी चलाते हुए, और मैं हर रोड के ऊपर जहाँ भी जाता हूँ वहाँ 2-4 गाय मिलती है। शाम को मेरा 2-4 बार एक्सीडेंट भी हो जाएगा। सबसे पहले तो शासन प्रशासन को चाहिए जिनकी गाय हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। भैया गाय को या सरकार करे कि सबको लाइसेंस दे दे, भाई तुम एक गाय पाल लो, लेकिन गाय हमारी गाय सड़क पे नहीं आनी चाहिए। गाय हम लोग जो सड़क पे क्यों छोड़ते हैं? आज आपका एक्सीडेंट हुआ, कल भाई का एक्सीडेंट हुआ, परसों उसका हुआ। गाय पूरा दिन गंद खाती हैं, कोई पन्नी खा रही, कहीं कोई कुछ कर रहा है। गंदगी तो हमारी फैलती है साथ में, लेकिन जो हमारे बच्चे दूध पी रहे हैं वो क्या उस पोल्यूशन का दूध पी रहे हैं? केवल गाय उठाना एक समस्या का समाधान नहीं है। ये सरकार ने एमसीडी को जिम्मेदारी दे दी, गाय उठा लो। कितनी गाय उठाएंगे? 4 गाय उठा ली, इस रोड से उठा ली, कल को उससे उठा ली, परसों छोड़ दी, 2 दिन छोड़ दी। भाई ये गाय तो यहीं रहेंगी। उसका मेन समाधान तो ये है कि सबसे पहले तो जितनी भी गाय हैं, गाय वालों के जो इनके मालिक हैं उनका वेरिफिकेशन करके उनको उठाओ है, या उनको लाइसेंस दें, या उनको अथॉरिटी दे भाई कि तुम एक गाय पालोगे लेकिन उनको सड़क के ऊपर नहीं छोड़ोगे। ये उनसे लिखित में आश्वासन लिया जाए। तो ये जो लगता है जो जिम्मेदारी के लिए प्रशासन और गाय वाले दोनों ही हैं, खाली एक प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमारी गाय है तो हमारी भी जिम्मेदारी में हमने गाय ले ली, दूध निकाल लिया, सड़क पर छोड़ दी। भाई को सींग मार के क्या करेगा जी? एक वृद्ध को मारी क्या करेगा जी? सड़क पर बैठी, किसी का एक्सीडेंट हो गया कोई, तो इसमें हम लोग सभी जिम्मेदार हैं। हम भी जिम्मेदार हैं, प्रशासन भी जिम्मेदार है, एमसीडी भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है। सभी को इसको सभी को मिल करके कदम उठाना चाहिए। खाली एक आदमी से कुछ नहीं हो रहा, ना प्रशासन करेगा, ना गाय करेगी, ना मैं करूँगा, कुछ नहीं कर रहा। बस मेरा तो इतना ही कहना भाई। अमित कुमार। अमित जी, क्या हालात जो है दिल्ली के अंदर जो है गायों की स्थिति को लेकर बने हैं, बताएं। भाई गायों की स्थिति यही है कि देखो, वैसे तो इन्हीं की जगह थी ये, जिनको हमने छीन लिया है। इनके लिए भी कोई सरकार को बनाना चाहिए कि भाई गौशालाओं में भी दुर्गति है इनकी। जो गौशाला के नाम से कई संस्थाएं चल रही हैं वहाँ भी दुर्गति है। ऐसे में क्या कहेंगे, रोड पर जिस तरीके से गायें नजर आ रही हैं, इस वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ऐसी कोई परेशानी नहीं है, इतनी कोई परेशानी नहीं है। बस यही है, जब ज़्यादा हो जाती हैं तो इनको जब ट्रांसफ़र करना चाहिए गौशाला में। गायों को चोट लगती है, कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, बड़े वाहन चलते हैं। अभी 4-5 शायद 1 महीने पहले ही हुआ था यहाँ, छोटे वाहन से ही हुआ था वो तो, पैर पे। उसको तो ट्रीटमेंट करवाई दिया था गौशाला से बुला के ही। पर ऐसे में गलत तो है। गलत भी है, गलत भैया फिर कहाँ जाएंगी? इनको कोई रास्ता थोड़ा ना पता है। ये काम प्रशासन का है, प्रशासन करे, इसको एमसीडी का काम है। प्रशासन, आप समझे नहीं, प्रशासन भी करता है अपना काम।
तो गाय उठाने से काम नहीं चलेगा ना, देख रेख कैसे की जाए ये तो देख रेख वहाँ भी तो कौन करता है? मेन आदमी उठाने वाला वहाँ तो देख के आए एक बार, जो उठवाने वाला है एक बार एमसीडी वहाँ गौशालाओं में देख के आए सबसे पहले। क्या हालात बने? पहले अपना हिंदुत्व धर्म निभाए। आज आप उस गाय को ढूंढते हो, अमावस्या वाले दिन गाय को ढूंढते हो, अपने पितरों के लिए गाँव को गाय को ढूंढते हो, उस दिन आपको गाय नहीं दिखाई देगी। गाय ने, मेरा नाम कैलाश खंडेलवाल है। कैलाश जी, क्या हाँ। स्थिति देख रहे हैं रोडों पर? स्थिति ये देख रहे हैं, हर जगह जहाँ जाओगे गाय का बहुत आतंक है। लोग क्या करते हैं, खाली गाय इसलिए रख रखी है, रात को दूध निकाला शाम को और छोड़ दिया, ठीक है। गाय में एक कमाई का साधन बना रखा है। और होना चाहिए इसमें, क्या आपके विचार है? विचार ये है कि जो उठाने आते हैं उन लोगों की सेटिंग है, वो पहले ही फ़ोन कर देते हैं, वो फ़ोन कर देते हैं कि हम गाय उठाने आ रहे हैं, वो लोग अपनी गायों को अंदर पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। एक आध गाय मिलती है उसको ले जाते हैं। दूसरा क्या है, गाय को ले जाते हैं तो वहाँ पैसे दे के फिर छुड़ा लाते हैं। यानी कि ये कोई नियम नहीं है। अगर ये जब रुक सकता है, पूरी तरह वहाँ से सख्ती हो, गाय को पूरी तरह जब जगह उठाया जाए, उनको फ़ोन नहीं किया जाए। हाँ, कितने एक्सीडेंट होता है, यहाँ जाम लगता है, इतना बुरा हाल गाय वाले को बचा रखा है। और हर लोगों ने किसी रोड पे चले जाओ आप, अभी कहा जाए तो भ्रष्टाचार का जो रूप है, भ्रष्टाचार सरकार का है, सरकार का है, एमसीडी का है। एमसीडी जिम्मेदार है इसकी, ठीक है। वहाँ से जब चलते हैं तो फोन कर देते हैं वो, क्योंकि हम देखते हैं जब गाय खड़ी है, यहाँ दुनिया भर की गाय खड़ी है, अभी एमसीडी गाड़ी आने दो, अभी 1 मिनट में तुम्हारे को 1 मिनट में गाय यहाँ से नजर नहीं आएंगी आपको। हाँ, इसलिए हमारी एमसीडी सरकार कुछ नहीं है, सब अंधी है, देख रही है। क्या लगता है जो गाय पालने वाले हैं कहीं ना कहीं वो भी दोषी हैं? वो भी दोषी है। वो गाय पालने वाले दोषी है ही। गाय तो वो कमाई का साधन है ना, दूध बेचते हैं। एक पशु के ऊपर एक पशु को इतना खतरे के अंदर डाल देना, हाँ। सिर्फ लगता है सिर्फ भाई ऐसा है, गाय जो है हमने बहुत ही, हमारे को गाय एक जो है ना, हम लोगों ने हिंदू का जो है, हिंदू के लिए गाय एक बहुत ही अच्छा पशु है, ठीक है, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इन लोगों ने धंधा बना रखा है गाय का। आप में ये लोग ना सिर्फ गाय का दूध निकालते हैं। यहाँ की क्या पूरी दिल्ली में क्या बहुत बुरा हाल है, हर जगह छोड़ देते हैं। बस शाम को आएंगे और सुबह दूध निकालेंगे, रोड पे छोड़ देंगे। इसका ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतना बुरा हाल हो रहा है, किसी की सींग मार देते हैं, किसी का एक्सीडेंट मतलब जैसे अभी जाएंगे, अभी वो गाय खड़ी है और सींग मार देंगे, अभी किसी के लग जाएगी, बच्चा जाएगा। खाना देखो और सुनो, गाय का जो हम कितनी, मतलब गाय को कितना सुबह खाना देते हैं, रोटी देते हैं, वो नहीं खाएंगे, कितनी चीज़ें उठा खाते हैं, किसी की मतलब कोई चीज़ बड़ी गंदी पन्नी खाती है, पन्नी वगैरह, और उसका हम दूध पीते हैं। ये जो गंद खाती है, इस दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार प्रशासन है। प्रशासन भी है। हाँ, सरकार है, एमसीडी है, वो भी है, जिनकी गाय है वो भी हाँ, साथ में है। उनकी भी है। सरकार गाय जो है उनकी भी है, एमसीडी वालों की, क्योंकि उनकी भी गाय हैं, जब तो फोन करते हैं वो। और नहीं तो गाय एक बात है, अभी आ जाए गाड़ी, कितनी गाड़ी क्या 10 गाड़ी भर जाएंगी। हाँ, खराब गाय। हाँ। हिंदू धर्म के ऊपर गले में लग रहा भाई, हिंदू धर्म के प्रति सबसे ज़्यादा जो उत्पीड़न हो रहा है इस समय गाय के ऊपर हो रहा है। गाय के अंदर इतना वो हो रहा है कि दूध तो निकाल लेते हैं और भेज देते हैं, अगर भाई चल जा कहीं बेसहारा। इसीलिए मेरा विचार है कि सबको, एक तो ये प्रशासन को ठीक होना चाहिए, और इनको पता है कि किसकी गाय है, और ये भी पता है कि कहाँ कहाँ अड्डे हैं इनके, और फिर भी उन्हें नहीं उठा दे, और पहले ही सूचना दे देते हैं। एक शब्द का आपने अभी इस्तेमाल किया, उसमें 2 तरीके के, कुछ लोग इसे आवारा कहते हैं और आपने इसे बेसहारा कहा। हाँ, बेसहारा और आवारा में कितना फर्क मानते हैं इसे? बेसहारा मतलब किसका कोई भी ना हो, इस तरह से लावारिस हो रही है। यूज़ करा, जैसे कि अब मैं वो दूसरा वर्ड यूज़ करूँगा तो आप कहोगे कैसे यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करो और फेंको, जैसे गिलास हो गए आजकल, कटोरे हो गए, हाँ, इस तरह से कर रहे हैं। इसलिए सबको पता है, प्रशासन को पूरे को, कि कहाँ गाय पल रही है, और इतना घोर अन्याय हो रहा है गाय के साथ कि मैं तो कहता हूँ हमें हिंदू होने पे भी शर्म आती है कि गाय का ये हाल हो रहा है। इससे अच्छा तो कुत्ते सही है जो घर में तो रह रहे हैं, गायों का बुरा हाल है। और जो गाय पालते हैं अगर उनको उठाना चाहिए। बैलों को भी रातों को चोरी होती है, कटने के लिए वो जाते हैं। अरे वो आदमी का भी हाल यही है, ऐसी बात नहीं है, बैलों के साथ आदमी का भी यही हाल हो रहा है आजकल। इसलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ये गायों के जो पालते हैं उनसे पूछा जाए कि तुम्हें कितनी अथॉरिटी दी हुई है,
कितनी गाय पाल सकते? क्या ये जे कॉलोनी में गाय पालने की व्यवस्था है? ये चीज़ होनी चाहिए ना। और कौन से निगम पार्षद को नहीं मालूम है कि मेरे क्षेत्र के अंदर गाय पल रही है? कौन से चौक पे नहीं है? सीधे थाने के सामने गायों ने डेरा डाल रखा है। क्या ऐसे चौक को नहीं मालूम है? उनको भी तो मालूम है, सारे प्रशासन को मालूम है। फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मिली भगत, जिम्मेदार खुद है ना वो। मिली भगत। तू मेरे को दे जा, मैं तेरे को छोड़ दूं। ये हो रहा है, पैसा जा रहा है। ये है जी। धन्यवाद आपका।